Hello, good morning students. Today I am going to start a new chapter 7 डिक्शनरीज। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 7 डिक्शनरीज। ठीक है, जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि चैप्टर 6 में हमने देखा था लिस्ट मैनिपुलेशन। ठीक है, लिस्ट में हम कैसे लिस्ट मेंबर्स को अपेंड कर सकते हैं या फिर एक्सटेंड कर सकते हैं। कहने का मतलब लिस्ट में हम मेंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड्स थे। ठीक है, चैप्टर 5 में हम लोगों ने देखा था फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कि जो हमारा प्रोग्राम का कोड होता है, जो सोर्स कोड होता है, वो टॉप से बॉटम तक मतलब वन बाय वन, लाइन बाय लाइन कैसे एग्जीक्यूट होता है और उसमें फ्लो कैसे होगा वो हमने देखा था। अब चैप्टर 7 में हम लोग देखेंगे डिक्शनरीज। ठीक है, जो डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, मेनली जो पाइथन में डेटा टाइप होते हैं, लिस्ट होता है, टपल होता है और डिक्शनरीज होते हैं। ठीक है, लिस्ट हमने डिस्कस कर ली है, टपल्स भी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, टपल्स कोई ज़्यादा डीप में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लिस्ट और टपल्स सेम होते हैं, बस लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है। मीन्स हम उसके मेंबर्स को, उसके लिस्ट के अंदर जो भी मेंबर्स होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं, उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मैनिपुलेट इन टपल। हम टपल में कुछ चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि टपल किस टाइप का डेटा टाइप है, इम्यूटेबल टाइप का। ठीक है, और जो डिक्शनरी है, डिक्शनरी भी किस टाइप की है, सिमिलर है लिस्ट टाइप की। डिक्शनरी में भी हम जो भी मेंबर्स हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको चेंज कर सकते हैं। मीन्स ये भी डिक्शनरी भी किस टाइप की है, म्यूटेबल टाइप्स की। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, लिस्ट और डिक्शनरी सेम होते हैं, म्यूटेबल टाइप्स। मीन्स वी कैन मॉडिफाई मेंबर ऑफ इट्स एंड वी कैन नॉट मॉडिफाई मेंबर्स ऑफ टपल। ठीक है, तो इसलिए टपल क्या है, इम्यूटेबल टाइप है। ठीक, स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी अकॉर्डिंग टू योर बुक फ्रॉम पेज नंबर 222। ठीक है, डिक्शनरीज आर सिंपल अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन। ठीक है, डेटा टाइप इज ए वेरी वर्सटाइल टाइप कॉल्ड अ डिक्शनरी। ठीक है, डिक्शनरी जो है एक बिल्ट इन डेटा टाइप है। ठीक है, डिक्शनरीज आर सिंपल अनदर टाइप ऑफ कलेक्शन इन पाइथन। ठीक, डिक्शनरी भी लिस्ट की तरह ही होती है। अब डिक्शनरी इन पाइथन हैव अ की एंड वैल्यू ऑफ दैट की। ठीक है, डिक्शनरी में जो भी हम वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे वो एक की और वैल्यू के पेयर के कॉम्बिनेशन के बेस पे हम करेंगे। ठीक है, पाइथन डिक्शनरीज आर कलेक्शन ऑफ सम की वैल्यू पेयर। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश की डिक्शनरी होती है। ठीक है, हम लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये सारी डिक्शनरी पढ़ते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो भी डिक्शनरी होती है, जो भी हम वर्ड सर्च करते हैं उसकी एक मीनिंग होती है। ठीक है, जो भी हम वर्ड डिक्शनरी में सर्च करते हैं उसकी एक मीनिंग होती है। सपोज मैं गुड की मीनिंग सर्च कर रहा हूँ हिंदी में, तो गुड की मीनिंग क्या होती है, अच्छा। ठीक है, ठीक, तो वैसे ही जो हम पाइथन में डिक्शनरी पढ़ेंगे उसमें जो हम की को मैनेज करेंगे उस की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होगी। ठीक है, क्या होती है डिक्शनरी? अच्छा, डिक्शनरी को हम लोग किस फॉर्मेट में लिखते हैं या फिर कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कर्ली ब्रेसेस की। ठीक है, अच्छा, यहां पर हम लिखेंगे डिक्शनरी नेम, ये सिंटैक्स है, डिक्शनरी नेम, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, इक्वल का सिंबल लगाएंगे, फिर इसके अंदर की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हम वैल्यूज इनपुट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक स्कूल में हम टीचर्स की एक डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, टीचर्स की एक डिक्शनरी बना रहे हैं, एक स्कूल का एग्जाम्पल लेते हैं। स्कूल में हम टीचर्स की एक डिक्शनरी बना रहे हैं जिसमें वो टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है उसकी हम डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक में दिया हुआ है, जैसे टीचर, एक डिक्शनरी का नेम होता है, जैसे ये सिंटैक्स है आपका। आप लोग एग्जाम में कैसे लिखोगे, एग्जाम में लिखना होगा, जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिक्शनरी एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, एक्सप्लेन इट विथ एन एग्जाम्पल, डिक्शनरी क्या होती है उसको एक एग्जाम्पल से बताओ। तो आप क्या करोगे, पहले तो डिक्शनरी की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद सिंटैक्स लिखोगे, सिंटैक्स कंपलसरी है। ठीक है, सिंटैक्स के बाद एक एग्जाम्पल दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल दोगे और उसका एक कोड भी लिखोगे। ठीक है, कोड लिखोगे, ये फिर कंप्लीट आंसर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल और उसका कोड।
ठीक है, कोई भी छोटा सा कोड लिख सकते हो उससे रिलेटेड, ठीक है। अब जैसे यहाँ टीचर्स नाम की डिक्शनरी बन रही है, टीचर्स नाम की मैं डिक्शनरी बना रहा हूँ, ये आपका क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा, ये क्या होगा, एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें एक टीचर है सपोज राहुल, ठीक है, राहुल एक टीचर है, टीचर का नाम है, ठीक है, जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, सपोज मैथ्स पढ़ाता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद पवन एक टीचर का नाम है जो क्या पढ़ाता है, आईपी, ठीक है। फिर कॉमा, यहाँ पर देखेंगे जो भी की और वैल्यू है, ये क्या है, की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन है। उसके बाद नेक्स्ट जो की और वैल्यू दी गई है वो क्या है, कॉमा से सेपरेटेड है, कॉमा से सेपरेटेड, यहाँ पर भी मैंने कॉमा लगाया। फिर सीता, सीता एक टीचर का नाम है जो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 3 टीचर्स के नेम दिए हैं और उनसे एसोसिएटेड सब्जेक्ट के नेम दिए हैं, ठीक है। जैसे राहुल ने जो टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथमेटिक्स। पवन जो टीचर है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, आईपी। और सीता जो सब टीचर हैं वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो यहाँ पर राहुल क्या है, एक की है, राहुल क्या है, एक की है, और उसकी वैल्यू क्या है, मैथमेटिक्स। इस डिक्शनरी में, डिक्शनरी का क्या नाम है, टीचर, ठीक है, टीचर्स, ठीक है। यहाँ पर पवन एक की है, उसका वैल्यू क्या है, आईपी। सीता एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, इकोनॉमिक्स, ठीक है। इस टाइप से आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कोलोन का सिंबल है, 2 डॉट है, क्लियर है। इस टाइप से आप एक डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। लिस्ट में क्या होता था, जो हमने चैप्टर 6 में पढ़ा, लिस्ट में क्या होता था, इंडेक्स के बेस पे हम वैल्यू को एक्सेस कर देते हैं। जैसे यहाँ पर समझ सकते हो ये इंडेक्स है, ये उसकी वैल्यू है, बट डिक्शनरी में उस इंडेक्स को हम इंडेक्स ना बोल के की बोलते हैं। इस की के बेस पे हम इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल था टीचर्स का। मैंने एक टीचर्स की एक डिक्शनरी बनाई है जिसमें टीचर का नेम है और वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। अब इसको आपकी बुक में एक टेबल बनी हुई है, ठीक है, की और वैल्यू की, पेज नंबर 222 में लास्ट में दिया हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ वी कैन क्रिएट एम्प्टी डिक्शनरी। अगर आपको एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है तो मतलब मीन्स जिसमें कोई मेंबर नहीं रहेंगे, खाली रहेगी वो डिक्शनरी, तो उस डिक्शनरी का नाम दे दो। सपोज कुछ भी नेम दे सकते हो डिक्शनरी का। मैंने दिया dict1, आपको कर्ली ब्रेसेस ओपन करना है और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बीच में कोई मेंबर मत रखो। तो ये कौन सी डिक्शनरी होगी, ये होगी एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी डिक्शनरी। रिमेंबर वन थिंग दैट यू मस्ट नो इन द की ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी इम्यूटेबल टाइप, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि डिक्शनरी में जो की होती है वो इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। क्यों इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट चेंज की ऑफ अ डिक्शनरी। मतलब हम किसी भी की डिक्शनरी को हम डिक्शनरी की को हम चेंज नहीं कर सकते। मतलब ये जो की है, ठीक है, राहुल, पवन, सीता, ये क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है, कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, अ पाइथन स्ट्रिंग, अ पाइथन स्ट्रिंग, सेकंड अ नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है। कहने का मतलब ये जो की होगा, ठीक है, वो एक स्ट्रिंग हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, और क्या हो सकता है, एक टपल हो सकता है। टपल भी क्या होता है, इम्यूटेबल टाइप का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने स्टेटमेंट कही उसका मतलब ये होगा कि वन थिंग दैट यू नो, अ की ऑफ अ डिक्शनरी मस्ट बी ऑफ इम्यूटेबल टाइप, ठीक है। जो भी डिक्शनरी की है वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप की होती है। मतलब ये स्ट्रिंग हो सकता है, एक नंबर हो सकता है की, और या फिर ये टपल हो सकता है, ठीक है, क्लियर।
नेक्स्ट टॉपिक इज अ डिक्शनरी इज अ मैपिंग फ्रॉम पेज नंबर 223, ठीक है। अ डिक्शनरी इज अ मैपिंग, डिक्शनरीज आर एक्चुअली टाइप ऑफ मैपिंग। अ मैपिंग type of Python is a mutable type that map value of one type, the key type or arbitrary object. In Python there is currently only one standard mapping type, the dictionary. A dictionary's key must be immutable types, ठीक है। डिक्शनरी क्या होती है, एक प्रकार की मैपिंग होती है। पाइथन में अभी एक ही स्टैंडर्ड मैपिंग टाइप है वो डिक्शनरी, ठीक है, जिसमें हम की के बेस पर वैल्यूज को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी। ये आपने एक डिक्शनरी बना दी, अब इसके एलिमेंट्स को आपको एक्सेस करना है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स को एक्सेस करने का मतलब आप इन वैल्यूज़ को एक्सेस करना चाहते हो या मैनिपुलेट करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स फ्रॉम अ डिक्शनरी यू नीड टू द की। अगर आपको इस डिक्शनरी का नाम क्या है, टीचर, अगर इसके अंदर की वैल्यूज़ एक्सेस करनी है तो आपको की पता होनी चाहिए, ठीक है। आप राहुल के बेस पे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को जान सकते हो, पवन के बेस पे आईपी को जान सकते हो, सीता के बेस पे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को जान सकते हो, ठीक है। अब उसको कैसे एक्सेस करते हैं, उसकी जो सिंटैक्स क्या है, एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, ठीक है। एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ डिक्शनरी। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, सिंटैक्स क्या है, आपको सबसे पहले डिक्शनरी का नेम लिखना है। फर्स्ट यू हैव टू राइट डिक्शनरी नेम, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू राइट की, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट यू हैव टू राइट की। दिस इज द सिंटैक्स फॉर एक्सेसिंग एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, ठीक है। इस सिंटैक्स से आप किसी भी डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सपोज एग्जांपल के तौर पर यू वांट टू प्रिंट आप प्रिंट करना चाहते हो कि जो राहुल जो है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। राहुल जो है वो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो कैसे लिखोगे, प्रिंट फंक्शन के अंदर आप लिखोगे टीचर्स, क्योंकि डिक्शनरी का नाम क्या है यहाँ पर, टीचर्स, ठीक है। देन यू हैव टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट। ये देखो सिंटैक्स में क्या है, सबसे पहले डिक्शनरी का नेम, तो डिक्शनरी का नेम क्या है यहाँ पे, टीचर्स है। फिर उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आप ओपन करोगे और की में क्या लिखा हुआ है, अगर सपोज आप इसको एक्सेस करना चाहते हो, राहुल कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो यहाँ पे आपको सिंगल कोट में या डबल कोट्स में आप लिखोगे राहुल, ठीक। इसके बाद जब आप स्क्वायर ब्रैकेट में करता हूँ, जब इस कोड को आप रन करोगे तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, मैथ्स, वो मैथ्स सब्जेक्ट पढ़ाता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप उसके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल की एंड वैल्यू ऑफ अ डिक्शनरी, देन यू हैव टू जस्ट प्रिंट डिक्शनरी नेम। सपोज आप ये पूरी फुल लिस्ट को आप प्रिंट करना चाहते हो, फुल डिक्शनरी को प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है, विद द कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यूज, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ टीचर्स आप डिक्शनरी नेम को प्रिंट करो, ठीक है। एग्जाम्पल क्या, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। सेकेंड, इफ यू वांट टू प्रिंट ऑल द की एंड वैल्यू कॉम्बिनेशन ऑफ अ डिक्शनरी, अगर आप पूरे की और वैल्यू कॉम्बिनेशन को प्रिंट करना चाहते हो तो देन यू हैव टू जस्ट प्रिंट दिस डिक्शनरी नेम। फॉर दिस यू हैव टू जस्ट राइट प्रिंट टीचर्स। आपको ये जस्ट ये डिक्शनरी के नेम को प्रिंट कर देना है। डिक्शनरी के नेम को जैसे आप प्रिंट करोगे तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा, आउटपुट आपको प्रिंट होगा ये पूरा, ये जो पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये पूरा कोड आपका प्रिंट होगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ ये पूरा लिस्ट आपका प्रिंट हो जाएगा। इसका जो आउटपुट होगा ये होगा, ठीक है। ये स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, तो ये पूरा कर्ली ब्रेसेस के साथ की और वैल्यू का कॉम्बिनेशन प्रिंट होगा, ठीक है। प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे इसको 1 बाय 1 ये कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है।
और अगर आपको इंडिविजुअल किसी भी एक एलिमेंट को आपको प्रिंट करना है तो आप डिक्शनरी के नेम के साथ उसकी की वैल्यू जो मैंने यहाँ पर बताया है, डिक्शनरी के नेम के साथ उसकी की वैल्यू को आप दे दो तो उसकी जो की को आप अगर करोगे तो आप उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, की देने पर। क्लियर? नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, अगर इस डिक्शनरी में देखो कितने वैल्यूज़ हैं, 3 वैल्यूज़ हैं, मैथ्स, आईपी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं। अगर आप ट्रेवर्स करना मतलब हर एलिमेंट्स को एक्सेस करना। ठीक है, इस डिक्शनरी में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे को एक्सेस करना, तो आप कैसे एक्सेस कर सकते हो देखते हैं। ट्रेवर्सल ऑफ अ कलेक्शन मीन्स एक्सेसिंग एंड प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ इट। ट्रेवर्सिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी कलेक्शन का, जैसे ये डिक्शनरी है, ये एक प्रकार का कलेक्शन है, एक टाइप का कलेक्शन है जिसमें की और वैल्यू है। ठीक है, इनके एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना एंड प्रोसेस करना। ठीक है, प्रिंट कर सकते हैं हम एक एक एलिमेंट को, उस पर हम कुछ वैल्यूज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो वो जो प्रोसेसिंग है और एक्सेसिंग है वो क्या कहलाती है? ट्रेवर्सिंग कहलाती है। दस ट्रेवर्सिंग अ डिक्शनरी ऑल्सो मीन्स द सेम इन द टूल। लूप के थ्रू हम ये पॉसिबल है कि हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, विदाउट लूप भी हम एक्सेस कर सकते हैं, बट वो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे हम इसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है उसको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, क्लास में प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे। अभी फ़िलहाल इसके ये जो डिक्शनरी मैंने बनाई है टीचर्स की, अगर मुझे इसको प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करूँगा? ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या कोड लिखना पड़ेगा? एक लूप चलाना पड़ेगा फॉर। ठीक है, एक सिंपल वेरिएबल ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक सिंपल वेरिएबल में क्या किस नाम का लूँ मैं? टी नेम। ठीक है, एक सिंपल वेरिएबल मैंने ले लिया टी अंडरस्कोर नेम। ठीक है, टी अंडरस्कोर नेम मतलब टीचर नेम। ठीक है, क्योंकि मुझे टीचर नेम को प्रिंट करना है। ठीक है, विथ सब्जेक्ट। अगर मुझे सिर्फ सब्जेक्ट ही प्रिंट करना है तो मैं इसको क्यों लिख रहा हूँ? ठीक है, ठीक है, टी नेम ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे टीचर नेम के साथ सब्जेक्ट को प्रिंट करना है। ठीक है, टी नेम मैंने एक वेरिएबल ले लिया, फिर उसके बाद इन। ठीक है, इस डिक्शनरी का क्या नाम है? टीचर्स, TACHERS। ठीक है, इस डिक्शनरी का नाम है टीचर्स। अब यहाँ पर क्या होगा? लास्ट में कोलन होगा। ठीक है, जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो लेफ्ट साइड से, अगर आप इस टाइप से टाइपिंग कर रहे हो तो लेफ्ट साइड से एक टैब का एक स्पेस मेंटेन होगा जिसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आप प्रिंट करोगे। आपको अगर प्रिंट फंक्शन का यूज़ करना है, फिर उसके बाद आप टीचर का नेम प्रिंट करना चाहते हो और उसके साथ साथ उसके सब्जेक्ट को प्रिंट करना चाहते हो तो कॉमा, फिर उसके बाद बीच में एक सेपरेटर लगा दोगे। सेपरेटर आप कोई सा भी लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे डैश भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर लास्ट में आपको की के साथ उसकी वैल्यू को लिखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं ये जो डिक्शनरी का नाम है उसके साथ आपको की पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पे टीचर्स, इसको रफ करना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्शनरी का नाम क्या था? टीचर्स था। और यहाँ पर मैं क्या पास कर दूंगा? इस वेरिएबल को टी अंडरस्कोर नेम को, टी अंडरस्कोर नेम ये। ठीक है,
और ये पैरेंथेसिस प्रिंट फंक्शन का क्लोज हो जाएगा। तो ध्यान रखना ये आपका कोड है, ठीक है, ये 2 लाइन का आपका कोड है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो ये की और वैल्यू को, ठीक है, मीन्स आप टीचर की नेम और उसके सब्जेक्ट को प्रिंट कर सकते हो। अब इसका आउटपुट कैसा होगा, पहले आउटपुट देख लेते हैं फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक, आउटपुट होगा राहुल, फिर सेपरेटर है, डैश है यहाँ पर, ठीक है, डैश कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाता है, मैथ्स, ठीक, फिर अगला है पवन, वो पढ़ाता है आईपी, फिर लास्ट में सीता, वो पढ़ाती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, इस टाइप से ये आउटपुट प्रिंट होगा। अब देखते समझते हैं कैसे होगा। मैंने एक सिंपल वेरिएबल लिया टी नेम, ठीक है, आप वेरिएबल नेम कोई भी ले सकते हो, और ये आपका क्या है, डिक्शनरी का नाम, डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी नेम, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे डिक्शनरी नेम क्या था, डिक्शनरी नेम क्या था, टीचर्स था, टीचर्स के अंदर ये सारे की और वैल्यू थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, मतलब प्रिंट करना है। तो आपने ये कोड लिखा टी नेम इन टीचर्स, ये डिक्शनरी का नाम है, ठीक। अब जब आप प्रिंट करोगे तो टी नेम क्या होगा, की होगा, ठीक है। टी नेम में क्या आएगा, की आएगा। तो सबसे पहला की क्या है, राहुल, ठीक है, सबसे पहला की क्या है, राहुल, तो क्या होगा, ये देखो राहुल प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या लगाया है, सेपरेटर लगाया है डैश, तो ये डैश प्रिंट होगा। फिर डिक्शनरी का नाम, ये डिक्शनरी का नाम क्या है, टीचर्स, और टीचर्स के अंदर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा है, की। टी नेम को पास किया है, टी नेम में मतलब उसमें की आएगी, फर्स्ट की कौन सी है, राहुल, तो टीचर्स राहुल, राहुल जब आप टीचर डिक्शनरी नेम और की को पास करते हो तो आप उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या वैल्यू एक्सेस होगी, मैथ्स, ठीक है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा हाउ वी कैन एक्सेस एलिमेंट्स ऑफ अ डिक्शनरी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या सिंटेक्स लिखना है, डिक्शनरी नेम, देन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स राइट की नेम, ठीक है। आपको डिक्शनरी नेम की, डिक्शनरी का नाम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको की पास करनी है। तो राहुल फर्स्ट की है और उसका वैल्यू क्या है, मैथ्स। तो यहाँ पे देखो कॉमा आपने ये लिखा है, ये लाइन, इसका मतलब होता है ये वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैथ्स प्रिंट हुआ, फिर ये लूप अगेन रन होगा फिर से। अभी डिक्शनरी में नेक्स्ट की कौन सी है, पवन, ठीक है। तो पवन किस में आ जाएगा, टी नेम में, ठीक है, टी नेम, और यहाँ पर टीचर्स, फिर टी अंडरस्कोर नेम, इसमें क्या आ जाएगा, पवन, ठीक है, पवन आ गया। अब टीचर्स स्क्वायर ब्रैकेट में पवन, उसकी वैल्यू क्या है, आईपी, तो ये आईपी प्रिंट होगा। फिर लास्ट में सीता डैश इकोनॉमिक्स, ठीक है। तीन ही एलिमेंट्स हैं, तो ये 3 टाइम्स ये लूप वर्क करेगा, ये वाला जो फॉर लूप है, और ये प्रिंट हो जाएगा। इस टाइप से आप ट्रैवर्स कर सकते हो, एक एक एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेसिंग कीज और वैल्यूज साइमल्टेनियसली, ठीक है। अगर आप जो भी डिक्शनरी है, ठीक है, ये जो डिक्शनरी है, ठीक है, इसमें सिर्फ आप कीज को प्रिंट करना चाहते हो, ठीक है। अगर आप कीज को प्रिंट करना चाहते हो साइमल्टेनियसली, ठीक है, या फिर वैल्यूज को प्रिंट कराना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, बाय यूजिंग कीज फंक्शन और वैल्यूज फंक्शन, ठीक है। सपोज ये जो डिक्शनरी है, ये टीचर्स नाम की जो डिक्शनरी है, इसमें की कौन कौन सी है, राहुल, पवन और सीता, ठीक है, और वैल्यू कौन कौन सी है, मैथ्स, आईपी और इकोनॉमिक्स, ठीक है। इफ यू वांट टू प्रिंट ओनली की, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कोड लिखोगे, यू हैव टू जस्ट राइट प्रिंट, व्हाट इज द नेम ऑफ डिक्शनरी, टीचर्स, टीचर्स, देन यू हैव टू राइट डॉट, डॉट लगाएंगे, और उसके बाद कीज एक फंक्शन होता है, बाय ये बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो पाइथन में पहले से बने बनाए हैं, ठीक है। तो कीज फंक्शन के थ्रू आप इस डिक्शनरी में कीज को एक्सेस कर सकते हो। कौन कौन सी कीज है, राहुल, पवन और सीता, ठीक है। तो क्या आउटपुट प्रिंट होगा इसका जब आप रन करोगे तो कैसे आउटपुट प्रिंट होगा,
इसका आउटपुट प्रिंट होगा टीचर्स राहुल, पवन और सीता, ये कॉमा सेपरेटेड प्रिंट होंगे। राहुल कॉमा पवन सीता, स्क्वायर ब्रैकेट में और इस टाइप से इसका आउटपुट प्रिंट होगा अगर आप ये कोड लिखते हो तो। ठीक है, कीज फंक्शन के थ्रू बाय यूजिंग कीज फंक्शन यू कैन एक्सेस ऑल द की ऑफ दैट डिक्शनरी। ठीक है, इस डिक्शनरी की आप पूरी कीज को एक्सेस कर सकते हो। सेम एज अगर आप वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, वैल्यूज को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट, ठीक है, डिक्शनरी नेम, व्हाट इज द डिक्शनरी नेम, टीचर्स डॉट वैल्यूज। ठीक है, इस टाइप से आप इसकी वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हो। कैसे प्रिंट होंगी, टीचर्स राउंडेड ब्रैकेट ओपन, देन इन बिटवीन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट में ये जो वैल्यूज हैं मैथ्स, आईपी और इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो इस टाइप से आप उनकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग वैल्यूज फंक्शन और कीज फंक्शन। ठीक है, प्रैक्टिकल जो प्रोग्राम्स इसमें दिए हुए हैं इनको हम देखेंगे प्रैक्टिकल लैब में, मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसकी अलग से। ठीक है, आप सेल्फ भी इसको टाइप करके रन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। ये इंट्रोडक्शन था डिक्शनरीज का। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।